कालू कौवे की पत्नी पिछले महीने गर्मी से मर गई थी। कालू कौवे की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम मुन्नी था। पिताजी, मुझे भी अपने साथ भोजन लेने ले जाएं। मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। मुन्नी बेटी, बाहर भी खतरा होता है। कभी तेज उड़ना पड़ता है तो कभी झाड़ियों में छुपना पड़ता है। पिताजी, यहाँ घर में अकेले भी तो खतरा है। कोई अपने बच्चों को ऐसे अकेले छोड़ता है क्या? फिर कालू कौवा अपनी बेटी मुन्नी को अपने साथ ले जाता है। मुन्नी, आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से कहीं जाना ना। मैं वो सामने वाले खेत से दाना लेकर आता हूँ। पिताजी, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी आपका। कालू कौवा चला जाता है। थोड़ी देर बाद आसमान पर एक चील आकर मंडलाने लगती है, मगर छोटी मुन्नी कौवी को नहीं पता था कि वो चील कितनी खतरनाक है। इसलिए वो छुपने की बजाय उसी जगह पर बैठी रहती है। तोते तोते भैया, देखो वो सामने कालू की बेटी अकेली बैठी हुई है। वो चील उसे खा जाएगी, हमें उसे बचाना होगा। जल्दी चलो, वरना वो चील उसे खा लेगी। तोता और चिड़िया मुन्नी कौवी के पास जाते हैं। जल्दी करो, जल्दी से हमारे साथ चलो, वो चील आ रही है। चिड़िया और तोता मुन्नी को लेकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी आ जाता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कौवे भैया, आज तो हमने आपकी बेटी को बचा लिया। आप अकेले कैसे अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकते हो? कभी बाहर जाना होता है तो कभी घर के काम। चिड़िया बहन, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, मगर मैं क्या करूं? कौवे भैया, आप मेरी माने तो दूसरी शादी कर लें। आपकी पत्नी घर के काम और आपकी बेटी का ध्यान रखा करेगी। ऐसे तुम्हारे लिए अपनी बेटी को पालना आसान हो जाएगा। कौवे, चिड़िया की बात ठीक ही तो है। रात को कालू कौवा अपने घर में लेटा हुआ चिड़िया की बात सोच रहा था। उसकी बेटी सोई हुई थी और फिर कौवा सोचते सोचते सो जाता है। कालू यार, मेरी बहन का पति पिछली बारिश में मर गया था। एक बेटा है उसका। अगर तुम कहो तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा देता हूँ। बुरे यार, मैं उसके बेटे को अपनी बेटी की तरह ही पाल लूँगा। ये तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। तुम अपनी बहन से मेरी शादी करवा दो। फिर दूसरे ही दिन बुरा कौवा अपनी बहन गोरी कौवी की शादी कालू कौवे से करवा देता है। घर तो अच्छा भला है, यहाँ मेरा बेटा आराम से रह सकेगा। पति जी, क्या ये तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ ही रहेगी? गोरी, इसके लिए तो मैंने दूसरी शादी की है, वरना मुझे क्या जरूरत थी? इसका मतलब तुम अपनी बेटी के लिए नौकरानी लाए हो, पत्नी नहीं। मैंने ये कब कहा? तुम्हारा काम बच्चों का ध्यान रखना ही तो होगा, बाकी का काम मैं देख लूंगा। सुबह हो जाती है। ये रही पर्ची, सामान ला दो रसोई का, मैं आज नाश्ता घर में ही बनाऊंगी। कालू कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन से सामान की पर्ची लेकर घर से निकलता है। वो दुकान पर जाता है और घर के लिए राशन लेता है। माँ, मैं भाई से खेल लूं? भाई कौन कौन भाई? चल परे हट मेरे जग्गू बेटे से। मम्मा मम्मा, इसने मुझे अपना पंख लगाया है। मेरा काम तुझे रोटी पानी देना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे की जगह लेने की कोशिश करो। दूसरे दिन कालू कौवे को किसी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ता है। गोरी, मैं 2 दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मेरी मुन्नी का ध्यान रखना। मैं सारा दिन तेरी मुन्नी का ध्यान ही तो रखती हूँ। कौवा अपने घर से निकल जाता है। गोरी कौवी मुन्नी की सौतेली माँ बहुत बुरी थी। वो किसी भी तरह मुन्नी को अपनी बेटी समझने को तैयार ना थी। अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाकर बर्तन धो लो, मुन्नी की बच्ची। माँ, मगर भाई तो खिलौनों से खेल रहा है, मैं भी खिलौनों से खेलूंगी। मुकाबला करेगी? वो मालिक है घर का,
और तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो मेरे काम तुझे ही करना होंगे। मुन्नी डर जाती है और जाकर बर्तन धोने लगती है। शाम हो जाती है। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो रसोई से जाकर थोड़ा नमक खा ले। माँ, मगर भाई तो खिचड़ी खा रहा है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। इसी बात पर गौरी कव्वी को गुस्सा आ जाता है और वो मुन्नी को मारने लगती है। मनहूस कहेगी, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब देखो मेरे बेटे पर नजर रहती है तुम्हारी। भाई खेल रहा है, भाई खा रहा है। छोड़ दे माँ, मुझे छोड़ दे। ऐसे गौरी कव्वी अपनी सौतेली बेटी मुन्नी पर बहुत अत्याचार करती थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मुन्नी, मेरी बेटी, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। मिठाई? मेरे पापा मेरे लिए मिठाई लाए हैं। और मेरे बेटे के लिए क्या लाए हो? मैं जग्गू के लिए ये पापड़ और समोसा लाया हूँ। ये मिठाई यहाँ रखो, मैं मुन्नी को दे दूंगी। घर में पानी नहीं है, तुम ये मटका लो और नदी से पानी भर लाओ। कालू कौवा मटका उठाकर नदी से पानी लेने निकल जाता है। अपना मुंह दूसरी तरफ करके चुपचाप बैठ जाओ। शक्ल देखी है अपनी मिठाई खाने वाली। जग्गू, मिठाई खा ले। रखो रखो समोसा, समोसा बाद में खा लेना, ये तो तुम्हारा ही है। ये मिठाई पहले खाओ। जग्गू मिठाई लेकर खा लेता है। रात हो जाती है। मुन्नी, मुन्नी सो गई हो क्या? नहीं पिताजी। मिठाई कैसी थी बेटी? स्वादिष्ट थी पिताजी। मुन्नी ऐसे कहते हुए सो जाती है। दूसरे दिन गौरी कव्वी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरे बेटे के लिए कपड़े और शूज लेने हैं, आज मुझे शहर वाले जंगल ले जाओ। कालू गौरी को अपने साथ ले जाता है। गौरी का बेटा बहुत शरारती था। वो खेलता खेलता रसोई में चला जाता है और दिया सिलाई से आग जला लेता है। आग थोड़ी ही देर में घर की दीवारों को लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुन्नी जो बाहर बैठी बर्तन धो रही थी वो भागती है। वो जलती हुई आग में जाकर जग्गू को बाहर निकालती है। जलते हुए घर का धुआं तो दूर दूर तक जा रहा था। गौरी और कालू को पता चल जाता है कि उनके घर में आग लग गई है। वो भागे भागे आते हैं। जग्गू, मेरे बेटे, क्या तुम ठीक हो? माँ, मुन्नी बहन ने मुझे जलती हुई आग में कूदकर बाहर निकाला है, वरना मैं तो कब का जलकर मर गया होता। मुन्नी का पंख जल गया है। गौरी, हमें मुन्नी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। मुन्नी मेरी बेटी, यहाँ आओ मेरे पास। गौरी मुन्नी को गले से लगा लेती है। मुन्नी बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। मैं तुम्हारा भी प्यार अपने जग्गू की तरह ही करूंगी। कालू कौवा ये सब सुन रहा था और उसे अपनी बेटी पर गर्व था, जिसने मुश्किल समय में बहादुरी और हिम्मत से मुकाबला किया। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया की पड़ोसन का नाम था गौरी कव्वी, जो बहुत लालची और पक्की चौड़नी थी। वो हमेशा दूसरों का भोजन चोरी करके ही खाती थी। कव्वी और उसका पति कालू कौवा तोते के घोंसले से उसका लाया हुआ अमरूद मजे मजे से खाते हैं। कालू, पेट तो भर गया, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। अगर वो मोटी चोंच वाला तोता आ गया तो शोर मचा देगा। गौरी, गौरी, तोता आकर जोर जोर से रोएगा। ऐसे ऐसे रोएगा अब तोता। कौवा और कव्वी अमरूद खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया की बेटी कई दिन से आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, इसलिए चिड़िया आज अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, क्या आपको मालूम है कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं? हाँ मेरी बेटी, मैंने आइसक्रीम बनाने की रेसिपी अपनी माँ से सीख रखी है। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है
चिड़िया कुछ मैंगो लेती है और शक्कर। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास गाय का दूध लेने जाती है। माँ जी, मुझे थोड़ा दूध दें। चिड़िया, ये तुम्हारी टोकरी में क्या है? माँ जी, मेरी टोकरी में मैंगो और आइसक्रीम बनाने की चीज़ें हैं। आज मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम बना कर दूँगी। दूध तुम मुझसे ले जाओ और अपनी बेटी की इच्छा ज़रूर पूरी करो। तुम्हारी बेटी आइसक्रीम खाकर खुश हो जाएगी। ऐसे चिड़िया दूध लेती है और अपने घर जाती है। कालू, कालू, आज मैंने देखा चिड़िया अपने घर में आइसक्रीम बना रही थी। क्या तुमने खिड़की से देखा था? जब मैं गुजर रही थी तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा था। फिर तो चिड़िया हमारे लिए ही आइसक्रीम बना रही है। कौवे चिड़िया के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। गुड़िया बेटी, मैंने आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख दी है। अब हम जल्दी से नदी से पानी पी कर आती हैं और फिर बाद में आकर ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम खाएंगे। मम्मा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी से पानी पीने चली जाती है। चल भी कालू, रास्ता साफ है। ऐसे दोनों चोर कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू फ्रिज खोलता है और चिड़िया की आइसक्रीम निकाल लेता है। गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया की बनाई हुई स्वादिष्ट आइसक्रीम मज़े मज़े से खाते हैं और पेट भर आइसक्रीम खाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, क्या अब तक आइसक्रीम तैयार हो गई होगी? हाँ, अब मेरी गुड़िया को और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हम घर जाते ही आइसक्रीम खा लेंगे। दोनों माँ बेटी घर जाती हैं। ये क्या हुआ? आइसक्रीम वाला प्याला तो खाली है। ये तो कोई चोर खा गया। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत से बनाई थी आइसक्रीम। गुड़िया अपनी मम्मा को हौसला देती है। मम्मा, आप चुप कर जाएं। जिसने हमारे घर से चोरी की उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। मम्मा चिड़िया आज फिर अपनी बेटी को आइसक्रीम नहीं खिला पाती। कालू, कालू जी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर मेरे तो दांत में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि आहिस्ता आहिस्ता खाओ, तुम भी रुक ही नहीं रही थी। फिर दूसरे दिन चिड़िया मैंगो लेकर आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया, चिड़िया, मैंगो किसके लिए लेकर जा रही हो? ये मैंगो मैं अपनी बेटी गुड़िया के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को ठंडा ठंडा मैंगो शेक बनाकर दूंगी। क्या दूध है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे फ्रिज में दूध है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा बैठा चने का दाना खा रहा था। कालू, कालू जी, छोड़ो ये चने का दाना। आज चिड़िया मैंगो शेक बना रही है। आज फिर हमारी पार्टी होगी। कौवा चने का दाना फेंक देता है। मैंगो शेक तो मुझे बहुत पसंद है। आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया घर जाकर मैंगो शेक तैयार करती है। मम्मा, क्या मैंगो शेक ठंडा करके पियेंगे? हाँ गुड़िया बेटी, मैंगो शेक फ्रिज में रख दो। गुड़िया मैंगो शेक फ्रिज में रखती है। बचाओ, बचाओ, मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ। फ्रिज में करंट आ रहा है। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को बचाती है। मेरा ख्याल है हमारी फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं अभी मैकेनिक को बुला कर लाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे इस फ्रिज से बहुत डर लग रहा है। फिर गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी और कालू कौवा चिड़िया को जाता हुआ खिड़की से देख रहे थे। वो गई कालू जी, वो गई छोटी चिड़िया। अब जल्दी जल्दी चलो। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। कबूतर भैया, मेरे फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। मेरी गुड़िया तो बहुत मुश्किल से बची है। मैं अपना बैग उठा लूं और जाकर देखता हूँ। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है और फिर कौवे भी चिड़िया के घर में मैंगो शेक पीने के लिए पहुँच चुके थे। कालू जी, निकालो मैंगो शेक और पार्टी करते हैं। गोरी, फ्रिज से मैंगो शेक तुम निकालो और मैं रसोई से गिलास लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मैंगो शेक नहीं पीऊंगा।
तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद नहा कर आए हो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया की फ्रिज को पंख लगाती है। चिड़िया की फ्रिज तो शॉर्ट सर्किट हुई थी। वो गोरी कौवी को पकड़ लेती है। कालू, कालू बचाओ, बचाओ कालू। भागा भागा कालू कौवा वहाँ जाता है। गोरी, खुद जोर लगाओ, अगर मैंने तुम्हें पंख लगाया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मगर गोरी की तो आंखें बंद हो रही थी। उसके पंख गिरने लगते हैं। इतने में बाहर से चिड़िया भी कबूतर मैकेनिक को लेकर आ जाती है। कवि और कवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, चिड़िया बचा लो, मेरी गोरी पत्नी को बचा लो। कबूतर भैया, इस गोरी की बच्ची को बचाओ। इस फ्रिज का बटन कहाँ है? फिर कबूतर फ्रिज को बटन से बंद करता है और गोरी दूर जाकर गिरती है। गोरी की पूंछ टूट गई थी और चोंच भी टूट चुकी थी। इसका मतलब मेरे फ्रिज से चीजें निकालकर तुम ही खाते थे। चिड़िया, माफ कर दो, मुझे जाने दो। अगर मैं समय पर अपनी पत्नी को बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर गया तो ये मर जाएगी। बचाओ कालू, कालू, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। आज मुझे बचा लो। जाओ, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ, तुम्हें सजा मिल चुकी है। फिर कालू कौवा गोरी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। मम्मा, मैंने कहा था ना कि जिसने हमारी आइसक्रीम खाई है उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर माँ बेटी हंसने लगती हैं और कबूतर मैकेनिक चिड़िया की फ्रिज को ठीक करने